इस्लामी तारीख में मोहम्मद बिन कासिम के एक नौजवान का जिक्र यकीनन हम बचपन से सुनकर अब तक जवान हुए कि कैसे एक 17 साल के नौजवान ने अपनी इस्लामी बहन की पुकार सुनकर आज के मौजूदा पाकिस्तान के सिंध के पूरे इलाका पर जहां आज तक राजा दायर की हुकूमत थी इसे फतह करके मुस्लिम सल्तनत में शामिल किया। इसलिए इन्हें आज भी एक हीरो के तौर पर पेश किया जाता है, जिसकी हकीकत कुछ और है। इस्लामी तारीख में बहुत कुछ पढ़ाया गया जो कि हकीकी जिंदगी में ऐसा नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम का एक ऐसा सच जो कि आज तक आप लोगों ने ना सुना होगा ना कभी तस्वर किया होगा कि ये मुसलमान मुजाहिद किसी औरत की पुकार पर मदद करने नहीं बल्कि सैयद खानदान यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचा और अपने ससुर हजाज बिन यूसुफ के ताइफ को बचाने के लिए यहाँ तक पहुँचा था, जो कि इस्लामी तारीख में बनु मैया के दौर का बादशाहों का एक पालतू दहशतगर्द था और लाखों बेकसूर और मासूम लोगों का कातिल। ये मामला दरअसल था क्या और तारीख के नाम पर आपसे झूठ क्यों बोला गया, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस लाजमी से करना ताकि मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने एक बात वाज़ेह करता चलूं कि मोहम्मद बिन कासिम ना ही कोई पैगंबर थे और ना ही सहाबी। अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर के अंदर ईरान, हिजाज मुकद्दस, अमान, बहरीन वगैरह जैसे अहम अरब खित्तों का गवर्नर बनाया गया था हजाज बिन यूसुफ को। यह इंतहाई जालिम और दहशतगर्द जैसी तबीयत का इंसान था। खास तौर पर यह अहले बैत का सबसे बड़ा दुश्मन था। तजारत की गर्ज से निकलने वाले कुछ मुसलमान श्रीलंका या इस दौर के लंका कहलाए जाने वाले मुल्क में आबाद हो गए और लंका के राजा के हजाज के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे और लंका के राजा ने इन ताल्लुकात को मजीद अच्छा बनाने के लिए इनको मजीद तोहफे भी दिए और फोत हो जाने वाले ताजरों के बीवी बच्चे एक बहरी जहाज में सवार करके बसरा इराक की जानब रवाना कर दिए। मगर रास्ते में समुद्री जहाज जो कि हवा के रुख पर चला करते थे, हवा की सिमत अचानक से पलटने पर आज के कराची में मौजूद दबील के बंदरगाह में पहुंच गया और यहाँ पर मीद कौम के डाकुओं ने इन्हें लूट लिया। इन्हीं औरतों में से एक ने हजाज बिन यूसुफ के नाम दुहाई दी, हमारी मदद करो। और जब इस वाक़े की खबर हजाज बिन यूसुफ को पहुंची तो इसके लिए इज्जत और जिल्लत का मामला बन गया कि अगर कुछ नहीं किया तो दुनिया के अंदर बदनामी बनेगी और कीमती तोहफे भी हाथ से जाएंगे। इसलिए इसने राजा दायर को खत लिखा कि हमारे माल और औरतों बच्चों के साथ साथ समुद्री डाकुओं को भी हमारे हवाले करो क्योंकि ये इलाका तुम्हारी हुकूमत में आता है। मगर राजा दायर ने एक बहुत रूखा सा और झूठा सा जवाब दिया, ये इलाका मेरे कंट्रोल में नहीं आता और ना ही ये लोग, क्योंकि ये मुझसे बहुत दूर बॉर्डर एरिया पर मौजूद हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी करना है तुम खुद कर लो। हजाज बिन यूसुफ ये जवाब सुनकर बहुत ज्यादा आग मगोला हो गया और इसने अपने 2 सिपा सलारों को भेजा हजारों फौजियों के साथ कि इनको रिहा कराकर माल और इन डाकुओं के साथ यहाँ लाया जाए। ये 711 का टाइम है। पहले सिपा सलार अब्दुल्ला को दबील के मकाम पर डाकुओं ने शिकस्त दी, उसके बाद बोदील की फौज को, जिसके बाद हजाज बिन यूसुफ को समझ आ गई कि ये डाकू इतनी बड़ी फौज का मुकाबला खुद से नहीं कर सकते, जरूर राजा दाहर इनकी मदद कर रहा है, वरना समुद्री डाकुओं के पास इतना असला और फौज कहाँ से आ गई कि वो हमारा मुकाबला कर सके। और बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि राजा बिन दहर का बेटा जो कि इन डाकुओं की मदद कर रहा था। जिसके बाद हजाज बिन यूसुफ ने वली से इजाजत मांगी कि मुझे एक बड़ी फौज की जरूरत है, सिर्फ सिंध को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को फतह करने के लिए, और ये मुसलमानों की इज्जत का सवाल है। वलीद की इजाजत मिलने के बाद हजाज बिन यूसुफ ने अपने सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमले के लिए भेजा। अब ना सिर्फ इन लोगों को छुड़वाया बल्कि पूरे हिंदुस्तान को फतह करता चला जाए। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का एक नौजवान था जो कि हजाज बिन यूसुफ का दामाद और भतीजा भी था। ये भी अहले बैत के लोगों पर हजाज के हुक्म पर जुल्म करने वाले लोगों में बराबर का शरीक था। 711 में मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से रवाना होकर 712 में दबील के मकाम पर पहुँच गया और इसे फतह कर लिया। इसके बाद एक एक करके इसने सिंध के सारे इलाके फतह कर लिए और होता होता बरहमाबाद पर पहुँच गया जो कि राजा दायर का मरकज था, जहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला करने के लिए राजा दायर और उनका बेटा जो कि एक बड़ा लश्कर लेकर इसका इंतजार कर रहा था। मगर इस जंग में राजा दायर को बुरी तरह से शिकस्त हो गई। अब मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार मुल्तान तक पहुंच गया। पूरा सिंध और इसके आसपास का इलाका मुकम्मल तौर पर फतह हो गया था और 714 के दरमियानी टाइम के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक से खबर मिली कि इनके ससुर हजाज बिन यूसुफ की अचानक कैंसर की वजह से मौत हो गई। और यूं 714 में मोहम्मद बिन कासिम ईरान वापस आ गया ताकि इसके बाद तैयारी करके वापस आकर पूरे हिंदुस्तान को फतह कर सके और तब तक फौज को भी रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन उसे आए हुए अभी 6 महीने ही गुजरे थे कि हार्ट अटैक की वजह से वलीद का इंतकाल हो गया। इसके बाद सुलेमान बादशाह बना। सुलेमान ने चुन चुन कर हजाज बिन यूसुफ के गवर्नर, सिपा सलार और वलीद के हर एक सिपा सलार को बुलवा कर, जो कि इस्लाम फैलाने के लिए अलग अलग इलाकों में बैठे थे, बुलवा कर कत्ल करवा दिया। मसलन अफ्रीका में गवर्नर मूसा बिन नसीर और इनके सिपा सलार तारिक बिन ज़ियाद को इन्हें बुलाकर भी कत्ल करवा दिया। मूसा बिन नसीर को मदीना के अंदर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। हजाज बिन यूसुफ के सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल करके इनकी लाश पर घोड़े दड़ाए गए और कुस्तुतनिया में रोमन अब्बार से लड़ने वाले सिपा सलार को बुलाकर सुलेमान ने कत्ल करवा दिया। और यूं इस्लाम की सरहदें जो कि लगातार सिंध जिससे फैलकर पूरे हिंदुस्तान तक, दूसरी तरफ से चीन तक, तीसरी तरफ से तुर्की और फिर यूरोप और चौथी तरफ से पूरे अफ्रीका से होते हुए पुर्तगाल और आज के फ्रांस तक पहुंच गई थी। लेकिन अचानक से बढ़ना रुक गई और सब कुछ एकदम से रुक गया। तो इसकी वजह यह थी कि मरवान बिन हाकिम के एक बेटे का नाम अब्दुल
मालिक और इसके 4 बेटे वलीद, सुलेमान, यजीद और अशाम थे। अब्दुल मालिक ने मौत से पहले यह तरतीब बना कर दी थी कि मेरे मरने के बाद पहले वलीद, फिर सुलेमान, फिर यजीद और फिर अशाम बादशाह बनेगा, और वही हुआ। अब्दुल मालिक की मौत के बाद वलीद बादशाह बना और ये 10 साल तक बादशाह रहा। लेकिन आप जानते हैं कि हर बादशाह के पास वजीर होते हैं जो कि उल्टे मशवरे देने वाले भी होते हैं। इन्हीं के मशवरे में आकर वलीद ने अपनी जिंदगी में अपने बेटे को अगला वली अहद यानी अगला बादशाह नामजद कर दिया। हालांकि ये पहले से तयशुदा तरतीब थी, लेकिन फिर भी इसने हर जगह से अपने बेटे के लिए बैत लेने शुरू कर दी और हर किसी ने बैत कबूल भी कर ली। लेकिन एक बंदा इस पर डट गया कि नहीं, ये वादा खिलाफी और नाइंसाफी है, मैं इस बैत को नहीं मानता, जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। और ये शख्स थे उस वक्त के मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हो। ये रिश्ते में वलीद के बहनोई भी थे, क्योंकि वलीद की बहन फातिमा इनके निकाह के अंदर थी। उमर बिन अब्दुल अजीज मरवान के दूसरे बेटे अब्दुल अजीज के बेटे थे। और आप जानते हैं कि इस वक्त बादशाह के सामने कलमा हक कहने की सजा सिर्फ मौत थी। मगर इस वाक़े के बाद वलीद ने अब्दुल अजीज को जेल में डाल दिया। इनको कत्ल नहीं किया, सिर्फ अपना चचेला भाई और बहनोई होने के नाते अभी ये मामला चल ही रहे थे। उमर बिन अब्दुल अजीज जेल के अंदर ही थे कि अचानक से वलीद की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लिहाजा सुलेमान ने हुकूमत संभालते हुए सबसे पहले उमर बिन अब्दुल अजीज को जेल से रिहाई दी और अपना मशीर खास बना लिया कि आप ही वो अकेले थे कि जो मेरे लिए वलीद के सामने डट गए थे। हजाज बिन यूसुफ एक जालिम और शफास शख्स था और इसे इतने बड़े इलाके की गवर्नरी इनाम के तौर पर दी गई थी कि वो अब्दुल्ला बिन जुबैर को, जिनकी के मक्का के अंदर हुकूमत थी, इनको कत्ल करके इनकी लाश को 3 दिन तक दरख्त पर लटका कर इनकी माँ अस्मा बिन तबी बकर को पैगाम पहुँचाने वाले थे कि देखो मैंने तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया है। इसने अपने फौजियों को हुक्म दिया था कि वो इस औरत के बालों से पकड़ कर लाए और इसे दिखाए कि हमने इसके बेटे के साथ क्या किया, और अगली बार खौफ की वजह से वो ऐसा दोबारा करने की सोच भी न सके। अस्मा बिन तबी बकर ने यह देख कर कहा था कि हजाज तूने मेरे बेटे की दुनिया बर्बाद की और इसने तेरी आखिरत। इस जालिम शख्स ने सिर्फ एक दिन में 1,20,000 मुसलमानों को लेटा कर चाकू की मदद से जिबा किया था, और जो भी इसके खिलाफ बगावत करता उसका भी यही हाल होता। और इसने जंगों में जितने लोगों को कत्ल किया उनकी तादाद बिल्कुल अलग है। तहजीबुल तहजीब इल्लामा हजर इस्लानी की किताब में मौजूद है। अतिया बिन साद नाम के एक मुहद्दिस के बारे में हजाज बिन यूसुफ को पता चला ये अहले बैत और खुसूसन मौला अली को लानत नहीं भेजता। इसने मोहम्मद बिन कासिम को खत लिखा, इस शख्स को हमारे सामने बुलवा कर मौला अली इस्लाम पर लानत करवाओ, और अगर वो इससे इनकार करे तो उस पर 400 कोड़े लगवाओ और उसके दाढ़ी और मूछों के बालों को मुड़कर शहर का चक्कर लगवाओ। अतिया बिन साद ने कहा कि मैंने सारी जिंदगी अहले बैत का साथ दिया, उससे मोहब्बत की, अब उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर मैं अपनी आखिरत बर्बाद क्यों करूं, मैं कभी इन पर लानत नहीं करूंगा। लिहाजा मोहम्मद बिन कासिम ने इसे 400 कोड़े लगवाए और इसके दाढ़ी और मूछों के बालों को साफ करके इनको शहर के अंदर घुमाया, जिसके बाद ये खुरासान चले गए। और इसीलिए सुलेमान को हज्जाज, इसके रिश्तेदार और इसके तमाम सिपा सलार और हर एक दूसरे सिपा सलार जो कि अपनी मनमानियां कर रहे थे सबसे नफरत थी, जिन्हें बुलवा कर इन्हें कत्ल करवा दिया। और दूसरा ये सब वलीद के बेटे की बैत करने को भी तैयार हो गए। और यही वजह थी कि सुलेमान ने बदले की आग के अंदर हद को तजावज कर दिया। अब जरा तसव्वुर करें कि इस जमाने के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके खानदान बनु हाशिम के साथ इतना जुल्म हो रहा हो और उस वक्त के हुक्मरानों को इस बात की कोई खबर तक न हो, क्या ये मुमकिन है या सबके सब हुक्मरान इस जुल्म के अंदर शामिल थे, क्योंकि इनकी मर्जी के बगैर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। हजाज बिन यूसुफ शक्फी के दामाद और बांचे का नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि इनकी फौज के कमांडर यानी सिपा सलार भी थे। और सबसे पहली बात आप ये क्लियर कर लें, करबला के वाकया के अंदर ना तो हजाज बिन यूसुफ का कोई किरदार है और ना ही मोहम्मद बिन कासिम का, क्योंकि ये वाकया करबला के तकरीबन 20 साल बाद का टाइम है। क्योंकि सिंध पर जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था तो ये टाइम था 712 ईस्वी का। वाकया करबला हुआ था तकरीबन 680 में। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाशमी खानदान पर अपने दौर के अंदर इतने जुल्म सितम कर रहे हों, वो एक औरत की पुकार पर पूरा लश्कर लेकर सिंध पहुंच जाएं। दूसरा अहम पॉइंट कि ये हजाज का सिंध पर तीसरा हमला था, तो पहले के 2 हमले इनसे नाकाम हुए थे जिसमें मोहम्मद बिन कासिम नहीं था। तीसरी बार में इनको सिंध पर हमला करने के लिए भेजा गया, तो सवाल ये पैदा होता है पहले इसे किस औरत ने पुकार कर सिंध पर हमला के लिए बुलाया था, यानी ये हमला तो दुनियावी मकासद के लिए था, ना कि किसी औरत को बचाने के लिए। अहले सुन्नत और अहले तशरीह की किताबों को पढ़ें, जिन किताबों के अंदर जिक्र है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके जमाने में हिंदुस्तान की सरजमीन खुरासान से खास तौर पर सिंध से 3 सहाबियों ने आकर बैत की थी और इस्लाम कबूल किया था। यानी इस दौर के अंदर भी सिंध के इलाके में मुसलमान मौजूद थे, वो कोई आम मुसलमान नहीं थे बल्कि सहाबी रसूल थे। ये बात हजम करना इंतहाई मुश्किल है। जो लोग अपनी हुकूमत के अंदर अहले बैत सदात और हाशमियों के लिए खुले दुश्मन हो, इनके लिए इनके घरों पर हुक्मरान कैरेक्टर एक ऐसा हो अल हजाज जिसे उस दौर का फरऊन कहा जाए, वो सिर्फ एक मुसलमान औरत की हिफाजत के लिए अपनी फौज को सिंध पर हमला करने के लिए भेजे, ये चीज कोई सेंस नहीं बनाती। लाखों बेगुनाह लोगों के कातिल के लिए एक बेवा की पुकार की भला क्या अहमियत। बहरहाल इस मामले के अंदर ना तो मोहम्मद बिन कासिम कोई हीरो है और ना ही राजा दाहिर कोई हीरो है, क्योंकि जिसने
नजूमियों के कहने पर किस्मत की देवी समझकर अपनी बहन से शादी कर रखी थी, उस राजा दाहिर का खुद का क्या कैरेक्टर होगा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये दोनों लोग दुनियावी गर्ज से अपने मफादात के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, जो कि तारीख का हिस्सा है। मगर इस तारीख के अंदर बहुत से मौरिखीन जो कि वाज़ेह दलाइल नहीं दे पाते कि कोई वाज़ेह नतीजा निकाल पाए। मेरे अंदाजे से इस वाक़े पर खामोश रहना मुनासिब है, क्योंकि ये वक्त था जो गुजर गया। आज की इस्लामी तारीख में इसका कोई असर नहीं, इसीलिए बिला वजह ना किसी को हीरो बनाए और ना ही किसी पर लानत करें। बाकी आप इस वाक़े के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं कोई और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।